कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, क्योंकि इनवर्स जानने के लिए हमें कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। यहीं से इनवर्स के बारे में रास्ता आगे बढ़ेगा। फंक्शंस जैसे हम जानते हैं, पहले हम सेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, सेट्स, फिर उससे बनते हैं रिलेशन, फिर बनते हैं रिलेशन में कुछ कंडीशन डालते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से फंक्शन बनते हैं। तो फंक्शन के साथ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन का मतलब यह होता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, कंबाइनिंग, कॉम्पोजिट उसे कहते हैं, एक को दूसरे के साथ जोड़ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी फॉग एक्स। कहने का मतलब आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, तो इनको कंबाइन करना है, कॉम्पोजिट करना है। कैसे लिखेंगे, तो इसको एफ ऑफ जी, मतलब इनका कॉम्पोजिशन हो गया, एक्स लिख सकते हैं या एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन का नोटेशन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सेट पे जिस तरीके से ऑपरेशन होते थे, रिलेशन पे जैसे ऑपरेशन होते हैं, वैसे फंक्शन पे भी ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अलजेब्रिक ऑपरेशन, जैसे आपके पास ए और बी है, अलजेब्रिक ऑपरेशन होंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, ए डिवाइडेड बाय बी होगा, ए इंटू बी होगा। ऐसे तो सम, दो फंक्शन का सम एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ प्लस जी एक्स एक ही बात है, ये नोटेशन है केवल। काम या फिर इसकी विवेचना हम बाद में करेंगे। लिखने का तरीका ये है, डिफरेंस एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ माइनस जी एक्स, प्रोडक्ट एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी एक्स से डॉट लगा के, या फिर आप कहिए एफ डॉट जी और एक्स, दोनों का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, मायने एक ही है। क्वोशंट, डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं, यानी एफ एक्स बाय जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, या ये कहे एफ बाय जी ऑफ एक्स। तो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है फंक्शन को कंबाइन करना। ऑपरेशन जो होते हैं वो भी एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही कहते हैं, क्योंकि एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे तो एक कोई फंक्शन निकल के आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। आपके पास ये एफ एक्स है, जी एक्स है, अगर एफ प्लस जी एक्स करना है तो क्या करना है, सिंपल दो एक्सप्रेशंस आपके सामने, इनको ऐड कर दीजिए। इस पहले को लीजिए, इस दूसरे को लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। और जब आप ये करेंगे तो जैसे हम पॉलिनोमियल में करते ही हैं, जो साथ वाले टर्म है 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, 7x माइनस एक्स 6x हो जाएगा और -1 रह जाएगा। f माइनस जी एक्स, इसको a लीजिए, इसको b लीजिए और a माइनस b कर दीजिए, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7x है, माइनस ये जो सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बस आप यहां पर इसके साइन बदल दीजिए तो वैसे ही होता है। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 7x और x कितना हो जाएगा, 8x और 1 रह जाएगा। ये आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शंस, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और a इंटू बी कर दीजिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x माइनस 4, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका 3x क्यूब हो गया, 3x फिर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर हो गया, 1 इंटू एक्स आपका प्लस x, मतलब 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है। अब माइनस 4 के साथ कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x और 4 आपका हो गया 8x और 1 इंटू 4 नेगेटिव का -4 हो गया। अब जो साथ वाले टर्म है जिनके x के टर्म्स एक जैसे हैं उनको जोड़ दीजिए, तो 3x क्यूब तो ऐसे रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर बन गया, x और 8x 9x बन गया और ये -4 यहां पर है ही। डिवाइड करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के लिए का उतरिया आएगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं इसको। वैसे ये अलजेब्रा का है, पॉलिनोमियल अलजेब्रा है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे करते हैं। यहां पर आपका है 3x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 1, तो हमको 3x स्क्वायर चाहिए, तो कैसे मिलेगा, x यहां पर 3x करना पड़ेगा, तो आपको 3x स्क्वायर मिल गया, ये आपका -12x हो गया। अब साइन चेंज कर दीजिए इसके लिए, तो ये तो खैर ऐसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 और -2 10x, और ये आ गया आपका 10x और +1, ये +1 आया ना, क्योंकि यहां पर तो आपका कुछ है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपको 10x चाहिए तो यहां पर क्या करते हैं, +10 कर लीजिए, 10 इंटू एक्स, तो यहाँ 10x आ जाएगा और यहां पर बनेगा आपका -440, ये हो गया। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, ये आपका 41, तो क्या बना 3x + 10, यहां लिखते हैं
ये आपका आएगा 41, रिमाइंडर है तो ये ऊपर आएगा और ये x-4 नीचे आ जाएगा। ऐसा कॉम्पोजिट फंक्शंस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी एफ एक्स और जी एक्स ऐसा है, आपको फॉग एक्स निकालना है, गॉफ एक्स निकालना है। इसके अलावा दो और होते हैं, एफ ओ एफ भी होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, ये भी एक ऑपरेशन होता है, और जी ओ जी यानी जी ऑफ जी एक्स, ये भी एक ऑपरेशन होता है। तो एक ही बात है, कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है इसमें, आपको ये जो फॉग एक्स का मतलब ये है कि एफ ऑफ जी एक्स यानी जी एक्स को लेना है और एफ के अंदर रख देना है। जी एक्स क्या है, 2x-1, तो अब आपको एफ एक्स के अंदर जो एक्स है उसके अंदर 2x-1 रखना है, यानी जहां जहां आपको ये x दिख रहा है वहां पर आपको ये gx यानी कि 2x-1 रखना है। तो आप इसकी जगह 2x-1 होल स्क्वायर करेंगे, इसकी जगह 2x-1 रखेंगे और इसको फिर ओपन कर देंगे। ये आप जानते हैं प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। जी ओ एफ एक्स करना है तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ एक्स करना है, तो एफ एक्स क्या है 3x², तो जी ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी ये पूरा आपको इस x की जगह तब्दील कर देना है, यानी जी एफ एक्स है, यानी जी ऑफ 3x² माइनस एक्स प्लस 4 है, ये इसको उठा के इस जगह पर रख दीजिए, 2 इंटू दिस टर्म -1। तो इसको जब खोलेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। कॉम्पोजिट्स, अगर आपके पास फंक्शन सेट दिया हुआ है तब आप कॉम्पोजिट कैसे निकालेंगे, एफ एक्स जी एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, अब इसको एक मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहा हूं मैं, ये है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है जी। अब जी एक्स क्या है आपके पास, जी एक्स यानी आप बात कर रहे हैं जी एक्स, इसमें पहला टर्म क्या है 5, तो आप क्या करेंगे एफ ऑफ G5। लेकिन जब आप Gx की बात करते हैं G5 तो वो क्या है, आप जानते हैं y जो होता है वो fx होता है, इसी को तो आगे टर्म लिखते हैं, y आपका fx ही होता है। तो इसी तरीके से y आपका अगर लिखेंगे तो Gx आएगा, यानी कि फंक्शन तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये G के अंदर जब 5 डालेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा, जैसे y = x+1 लिखा आपने, इस x के अंदर कुछ डालेंगे 1 तो y निकल के 2 आएगा ना, 1+1। इसी तरीके से G में जब 5 डालेंगे तो क्या आना चाहिए, और ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ये x है ये y है, तो जब आपने इसमें 5 डाला तो क्या निकल के आ रहा है 7 निकल के आ रहा है। तो अब आप 7 तब्दील करेंगे, यहाँ पे G5 का मतलब है G5 का मतलब है 7, तो F7 आएगा। अब F7 पे आइए, देखिए F7 यानी कि अब सीधी सी बात है ये x है आपका, तो इसके लिए y क्या है आपका 3 है, तो ऐसा आ गया। एक और बताता हूं मैं आपको, या ये कहें ये सारी वैल्यूज हो गए, ये सारी वैल्यूज हो गई। मैं आपको ना अगला बताता हूँ, ये वाला गॉफ एक्स बताता हूँ, ये गॉफ एफ, एक ही चीज सेम चीज बताने वाला हूं आपको, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को। अब आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, अब बहुत ध्यान से देखिए, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स देखिए आपके पास क्या है, एफ एक्स में एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी है 7, 5, 9, 11, तो हम यही डालेंगे। तो एफ में हम डाल रहे हैं पहले 7, एक्स की वैल्यू तो यही है 7, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये क्या होते हैं x, y है ना, तो x7 सीधा तब्दील कर दीजिए g ऑफ f7। लेकिन f7 क्या है, ये फंक्शन है y = fx, जब इसमें x की वैल्यू डाली 7 तो y निकल के आएगा कुछ, y क्या है इसमें 7 डालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है ये 3, तो इसकी जगह आप 3 तब्दील करेंगे तो g3 हो गया ये। अब g3 आप इस पे चले आइए, आप g3 पे आ गया ना। अब देखिए 3 कौन सा है, 3 कहां पर दिख रहा है ये, क्योंकि अब हम इसके xy पे आ गए, तो इसका 3 है ये g3, और इसके करस्पॉन्डिंग y यानी कि इसका y क्या है, अगर ये x है तो y क्या है 5, तो ये 5 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से बाकी भी आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ अनडिफाइंड आ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ये इसका मतलब क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए। जी ऑफ एफ एंड एफ, क्योंकि हमको सारे निकालने हैं ना, ये 9 का भी करना है, 11 का भी करना है, मतलब 7, 5, 9, 11 सबका करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स में अब आप जी ऑफ F9 करना चाह रहे हैं, तो F9 के लिए y मतलब ये अगर ये x है तो y क्या है इसका 8, तो जी ऑफ 8। अब हमको 8 ढूंढना है यहाँ पर, 5, 3, 7, 9, इसमें तो ये अगर हम देखें इसके x सेट में 5, 3, 7 और 9 है, इसका जो एक तरीके से डोमेन आप कह सकते हैं वो ये है, इस डोमेन में 8 आ ही नहीं रहा है, इसमें 8 नहीं है तो हम कहां से निकालेंगे इसका y, कहां से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते आप, इसलिए अनडिफाइंड लिखा हुआ है। इनवर्स फंक्शंस एंड रिलेशंस, इनवर्स रिलेशन क्या होता है,
जब हम डोमेन और रेंज की वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं या फिर कहीं स्विच कर देते हैं। ध्यान रहे, दो आपके जब सेट बनेंगे और इन्हीं के बीच में फंक्शन और रिलेशन की बात होती है, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज है इनको हम कह रहे हैं डोमेन। ठीक है, इसमें जितनी भी वैल्यू है इनको हम कह रहे हैं कोडोमेन। कोडोमेन में वो सारी वैल्यू आएंगी जो अनयूज्ड भी रहेंगी, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके, अब इस डोमेन में कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिनके साथ इनका लिंक हो गया। ये 3 बज गई, 1 2 3, ये चलिए मान लीजिए 2 बज गई। ये 2 जो बज गई, इनको अगर इस कोडोमेन से हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रेंज। रेंज क्या हुई? 1 2 और 3, जो भी जिसके साथ ये संबंधित है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर 1 2 5 6 होता और यहां से कॉम्बिनेशन इसका लिंक 1 2 और 5 पे ही होता तो 6 बन जाता। तो 1 2 5 6 हो गया कोडोमेन, 1 2 5 हो गया रेंज। तो जब हम डोमेन और रेंज की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, मतलब ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, डोमेन की वैल्यू रेंज, रेंज की वैल्यू डोमेन, इसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। कितना आसान है, लेकिन इतना इसके पीछे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या कि ये ऐसा नहीं होता, आसानी से नहीं होगा। इनवर्स नोटेशन का मतलब ये है, अगर आप एक कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स इनवर्स लगाते हैं उसके आगे। ये एफ और जी अगर इनवर्सेस है, अगर मान लीजिए एफ और जी इनवर्स है, यानी कि एफ इनवर्स या जी इनवर्स, या ये कहें कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ ए इक्वल्स बी इफ एंड ओनली इफ जी बी ए, यानी कि एफ और जी, ये एफ और जी आपस में इनवर्सेस है। मतलब एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। तो मैंने आपको क्या बताया, डोमेन और रेंज की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहां एफ ए अगर बराबर बी है तो जी भी बराबर ए होगा। मतलब ये वैल्यू इधर दिखनी चाहिए आपको जब यहां जी लिखे, और ये वैल्यू आपको इधर दिखनी चाहिए जब आप यहां लिखे, ए लिखे। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया, एफ ऑफ जी एक्स आपका एक्स आना चाहिए और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम दोबारा लौट गए कंपोजिशन पे। मैंने आपको क्या बताया था, एफ ओ जी फॉग एक्स बताया था और गॉफ। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एफ और जी दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। तो इनवर्स तभी होंगे जब फॉग एक्स भी एक्स आएगा और गॉफ एक्स भी एक्स आएगा। बस इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि जहां जहां एफ एक्स दिख रहा है उसको वाई कर देते हैं। वैसे भी हम जानते हैं वाई बराबर एफ एक्स ही होता है, यही फंक्शन की कन्वर्टेशन भी है, लेकिन हम यहां पर पूरी तौर से जहां भी एफ एक्स दिखेगा वहां वाई कर देंगे। अब हम एक्स और वाई को चेंज कर देंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वाई कर देंगे, जहां जहां वाई होगा वहां वहां एक्स कर देंगे। अब हम वाई के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने वाई एफ एक्स को रिप्लेस किया वाई से ना, तो हम सॉल्व करेंगे वाई के लिए और फाइनली जो भी आएगा उसको हम एफ इनवर्स एक्स मान लेंगे। ठीक, तो इसमें 2 चीजें आएंगी, एक 1 to 1 और दूसरा इसमें आएगा, पहले मैं 1 to 1 बताऊंगा, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये बताने का एक कारण था, जो मैंने लाइन दिखाई। 1 to 1 का मतलब यह होता है कि एक सेट से जो बन रहे हैं फंक्शन के की मैपिंग, वो केवल एक की एक हो। मान लीजिए ये बॉयफ्रेंड का है, ये गर्लफ्रेंड का है सेट, तो एक बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड होगी, बस इसे हम कहते हैं 1 to 1। यहां पर एक गर्लफ्रेंड बच जाए, G4 बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 to 1 तो है ना। ये 1 to 1 कैसे पता करेंगे? पहली चीज तो यह है कि फंक्शन अगर उसका इनवर्स भी फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से पता चलेगा कि पहले तो हमको पता चला चाहिए 1 to 1 है। अगर 1 to 1 मैपिंग नहीं होगी, तो मैंने जब कहा कि भाई डोमेन और रेंज को हमको इंटरचेंज करना है, तो कैसे हो पाएगा? अगर मान लीजिए आप ये मान लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी वैल्यू दे रहा है या फिर ये वैल्यू दे रहा है, तो अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये G2 और G4 मतलब 2 अलग अलग गर्लफ्रेंड किस बॉयफ्रेंड पे जाएंगी, ये मसला हो जाएगा। क्लियर? जब एक लड़का है एक लड़की है तो आप बता सकते हैं ये लड़की, अरे इसका तो बॉयफ्रेंड ये है। लेकिन जब इनवर्स पे आएंगे कि आपको जब ये यहां पर गर्लफ्रेंड करनी हो और यहां बॉयफ्रेंड करने हो, तो आपके पास कैसा रिलेशन बन जाएगा? वो बन जाएगा इस तरीके का, और ये तो फंक्शन होता ही नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा 1 to 1 है कि नहीं। 1 to 1 क्यों चेक करते हैं? इसीलिए अब देखिए यहां पर मैं पहले बता दूं 1 to 1 कैसे चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और उसको ऊपर से नीचे ऐसे हम
यहां से ऊपर से वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकली ऊपर नीचे करते हैं, और ऊपर नीचे करते समय जैसे ही वो दो जगह इंटरसेक्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू मतलब एक पॉइंट के लिए दो वैल्यूज मिल रही है। ये जो y है, ये तो y है, मतलब ये आपका y है, लेकिन ये क्या है, ये x1 है और ये x2 है। तो इसको मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड 1 है, इसका बॉयफ्रेंड 2 है। अब ये बॉयफ्रेंड y की वैल्यू तो एक ही है ना दोनों के लिए, क्योंकि इसके लिए भी y है, इसके लिए भी y है। तो एक बॉयफ्रेंड के लिए ये वाली गर्लफ्रेंड और दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए भी ये वाली गर्लफ्रेंड, तो मामला ये गड़बड़ हो गया। इसीलिए वर्टिकल टेस्ट करते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया वो इसीलिए था। अब आप देखिए, जब मैं इस फंक्शन का इनवर्स लूंगा क्या मिलता है मुझे? क्या मैं इसमें मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगी? वाह, पास हो गई, क्योंकि यहां कहीं भी आप लाइए एक ही इंटरसेक्शन मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पेंसिल टेस्ट क्रॉस नहीं करेगा, पेंसिल टेस्ट पास नहीं करेगा। पेंसिल टेस्ट में यहां दो आ गए, एक एक्स के लिए दो वैल्यूज आ गई, तो एक एक्स के लिए दो वैल्यू वाई की, ये तो फंक्शन ही नहीं होता है। और हम ये भी कह रहे हैं कि एक वाई के लिए दो एक्स के लिए एक वाई नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आपको इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो इसका क्या बनेगा? 3 7 3 5 8 9 और 4 11, ऐसे बन जाएगा ये। इसका क्या बनेगा? 7 5 5 3 9 7 और 11 9। ठीक, इस वाले फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है। अब मैं जानना चाहता हूं कौन कौन आप में से बता पाएगा कि इसमें गड़बड़ी क्या है। बाकी सब ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ है इसमें। अब हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे क्या बताया था, स्टेप बाय स्टेप। तो हम इस फंक्शन को लेके चलते हैं। हमारे पास है f(x) बराबर -12x+1। सबसे पहले f(x) को y से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको लिख देते हैं y। तो ये हो गया, y कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x को y कर देंगे, y को x कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप हो गया, f(x) को y मानना। अब हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं, x को y, y को x। तो यहां पर x लिख दीजिए, यहां पर आप y लिख दीजिए। अब इसको करिए y के लिए सॉल्व। किसके लिए? y के लिए सॉल्व, और वही आपका f इनवर्स होगा। तो पहले तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x बराबर -y + 2। इसको यहां ले आइए, या इसको यहां ले आइए, इसको यहां कर दीजिए। तो आपका क्या बनेगा? y बनेगा 2 - 2x, और ये जो आपका आया है इस y की जगह f इनवर्स x रख दीजिए। तो क्या बन गया? -2x + 2। ये कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। gx को सबसे पहले आप y मान लीजिए, ये हो गया। x को y कर दीजिए और y को x कर दीजिए, ये हो गया। x को y को x। अब y निकालना है आपको, यही आपका f इनवर्स x होगा। तो सबसे पहले इसको 2x कर दीजिए यहां पर, y - 4, इसको 4 को इधर ले आइए, तो आपका बनेगा y 2x + 4। यही y आपका f इनवर्स x, खैर ये gx है तो हम इसको g इनवर्स x बोलेंगे। अब ये दो फंक्शन है, कैसे पता करेंगे कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है? दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका सिंपल है, हमारे पास f(x) बराबर 5x + 10 है। जैसे हमने देखा, पहले इसको y मान लीजिए, ये हो जाएगा y = 5x + 10। और y को x मान लीजिए, x को y मान लीजिए, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैं इसको x कर दे रहा हूं, इसको y कर दे रहा हूं। अब y के लिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या बनेगा? 10 इधर लाइए, तो 5y बराबर ये x - 10, तो 5y क्या हुआ आपका? x - 10। अब पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बना? y बराबर 1/5x -2। और ये y क्या होता है? ये तो f इनवर्स x होता है। तो f इनवर्स x क्या आया? यही तो है, इसका मतलब ये gx है। तो f इनवर्स x gx आ गया, इसका मतलब ये दोनों इनवर्सेस हैं। एक और तरीका क्या है, अगर आप f(gx) x बता दें, f(gx) x बता दें, या g(f(x) x बता दें, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, पहले gx देखिए क्या है, उसको इसके अंदर डाल दीजिए बस। यानी 5 लिया, इस x की जगह आपको ये पूरा का पूरा डाल देना है, तो हमने डाल दिया ये। तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 × ये कैंसिल, x आ गया। 5 × 2 -10, यहाँ +10 है, ये कैंसिल हो गया, x आ गया। बस x आना था, x हो गया, बस ये इनवर्सेस है। ये तरीका है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसके लिए आप ये फंक्शन बनाएंगे। मैं मानता हूं कि आप ये फंक्शन बना लेंगे। ये फंक्शन मान लीजिए बन गया आपका, और फंक्शन बनाने का तरीका ये है, बहुत, इसको भी
बता ही देता हूं मैं आपको। इसमें क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं y √x-2, फिर हम एक टेबल बनाते हैं, ये x और ये y, x की हर वैल्यू के लिए y देखते हैं और फिर इसको प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक, हर x के लिए y निकालेंगे और कोशिश करिएगा कि इसके आसपास की वैल्यू लीजिए, मतलब यहाँ पर 3 तक, यहाँ 3 तक या -3 तक, या यहाँ -3 तक, ऐसे नहीं, यहाँ 3 तक या -3 तक, 3 -3 ऐसे लेके हमारे पास जो आएगी तो प्लॉटिंग कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने ये बना दिया या आपने ये कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल होगी जो ऊपर से नीचे तक जाएगी और वो कितने जगह इसको इंटरसेक्ट करती है। अगर एक जगह कर रही है तो 1 to 1 होगा, 2 जगह कर रही है तो इसका मतलब 1 to 1 नहीं है, इसका मतलब आपका ये इनवर्स नहीं बन सकता। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में केवल एक ही जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी बना लीजिए, तो इसका मतलब ये 1 to 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप पास करके देखिए, ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन ऐसा बनेगा, बेसिकली ये पैराबोला है, थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ये 1 to 1 नहीं है। और आप जानते हैं 1 to 1 नहीं होता तो क्या होता है। ओके, तो ये हमने जो बात की वो ये थी कि कॉम्पोजिशन और इनवर्स। धन्यवाद, शुक्रिया।